तो दोस्तों आज जो हम लोग देखने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्तनियों या मनुष्यों की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बेसिक्स इसके बता दिए थे। ऊपर आई बटन है, आई बटन में क्लिक करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर जो हार्मोन्स स्रावित करते हैं वो ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। ये 6 ग्रंथियाँ जो हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती है। पहला आता है थायराइड ग्रंथि, दूसरा आता है पैराथायराइड, तीसरा होता है एड्रीनल, चौथा होता है पिट्यूटरी, पांचवा होता है थाइमस ग्रंथि और छठा होता है पीनियल काय ग्रंथि। एक एक करके हम इन पूरी ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लगातार बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, पूरी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद जो आता है मिश्रित ग्रंथियाँ। मिश्रित ग्रंथियाँ में क्या होता है, अग्नाशय या पैंक्रियाज। अग्नाशय या पैंक्रियाज ऐसी चीज़ है या फिर ऐसी ग्रंथि है, ये बोल सकते हो, जो पाचन ग्रंथि भी है और हार्मोन्स ग्रंथि भी है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बन जाता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पाचन का कार्य भी करती है और हार्मोन्स भी स्रावित करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियाज जो है वो ऐसी ग्रंथि है जो पाचन का कार्य भी करती है और फिर उसके बाद ये हार्मोन भी स्रावित करती है। इसके बाद देखते हैं आगे जो आने वाली है अन्य संरचनाएं। अन्य संरचनाएं के अंतर्गत जो आएगा हमारा जनन, अपरा, अपरा में प्लेसेंटा, वृक्क, आंत की दीवार, त्वचा, हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब इसके बाद जो आने वाली चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं। मेन चीज़ जो आएगी अब थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या होती है, थायराइड ग्रंथि भ्रूण के एंडोडर्म स्तर में उत्पन्न रहती है। भ्रूण के कहाँ उत्पन्न होती है, एंडोडर्म में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आप लोगों को याद रखना है थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, भ्रूण के एंडोडर्म में पाई जाती है। ठीक, अब इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मनुष्यों की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्यों की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है और इसका जो वजन होता है लगभग 30 से 35 ग्राम होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं और इसके हार्मोन्स के बारे में जानकारी। अब थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में बोला गया है कि आयोडोथायरोग्लोब्युलिन वास्तव में एक प्रोटीन पदार्थ है। ठीक है, आयोडोथायरोग्लोब्युलिन क्या होता है, ये होता है थायराइड ग्रंथि में पाया जाने वाला एक पदार्थ। ठीक है, जो स्रावित करता है हार्मोन्स को। थायराइड ग्रंथि में जो हार्मोन्स को स्रावित करता है वो कौन करता है, आयोडोथायरोग्लोब्युलिन। ठीक, अब यही क्या होता है, ये एक क्या है, प्रोटीन पदार्थ है जिसका टायरोसिन अमीनो अम्ल रुधिर में उपस्थित आयोडीन से मिलकर 2 हार्मोन बना देता है। ठीक, क्या बोल रहा है कि टायरोसिन अमीनो अम्ल रुधिर में उपस्थित होकर आयोडीन से मिलकर 2 हार्मोन बना देता है। अब इसमें वो 2 हार्मोन कौन कौन से हैं थायराइड ग्रंथि में, पहला होता है थायरॉक्सिन या फिर इसी को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर इसको बोलते हैं T4। इसके 3 नाम है, थायरॉक्सिन या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर इसी को बोल देते हैं T4। और दूसरा कौन सा है उसको आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं थायरॉक्सिन के बारे में। थायरॉक्सिन है टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर T4। ठीक, इसका जो सबसे पहले नाम बनाया था उसने किसने दिया था, कैंडाल ने दिया था। ठीक, इस हार्मोन का लगभग 65% भाग आयोडीन होता है। इस हार्मोन का जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसके 65% भाग में क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देखेंगे। यह शरीर की वृद्धि एवं भिन्नन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, शरीर की वृद्धि मतलब क्या बोलते हैं, जो थायरॉक्सिन ग्रंथि है या थायराइड ग्रंथि है वो हमारा क्या होता है, वृद्धि हार्मोन होता है। ठीक, अब इसमें इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो हार्मोन से आते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको हार्मोन के बारे में इसके मतलब नाम से क्वेश्चन आता है। हार्मोन का थायरॉक्सिन किसका है, थायराइड ग्रंथि का है। इसका अब देखते हैं दोष, मतलब अल्प श्रावण और अति श्रावण से इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। अगर अल्प श्रावण, थायरॉक्सिन के कम मात्रा में श्रावण से कुछ रोग हो सकते हैं, वो रोग कौन कौन से हैं, जड़ मानवता या फिर मिक्सीडेमा। जड़ मानवता होता है और मिक्सीडेमा दोनों लगभग समान रोग हैं। ठीक है, जड़ मानवता बच्चों में होता है और जो मिक्सीडेमा होता है वो वयस्कों में होता है। ये क्वेश्चन पिछले वर्ष डायरेक्टली पूछा गया था कि जड़ मानवता और मिक्सीडेमा, उसमें जड़ मानवता नहीं लिखा था, उसमें लिखा था क्रेटिनिज्म। उसमें क्या लिखा था, क्रेटिनिज्म। ठीक है, इंग्लिश का जो वर्ड है उसको लिख दिया था क्रेटिनिज्म और मिक्सीडेमा। ये 2 वर्ड जो आए थे ये कौन सी ग्रंथि में पाए जाते हैं या कौन सी ग्रंथि के श्रावण
श्रावण से ये रोग होता है। तो आप लोगों को बताना है कि ये क्या होता है, थायरॉक्सिन से होता है, T4 से टेट्रा आयोडोथायरोनिन से होता है, या फिर ये किस किस उस ग्रंथि में होता है या किस ग्रंथि के कारण होता है, तो थायराइड ग्रंथि के कारण ये होता है। अब जड़ मानवता क्या है, जड़ मानवता बोलने का मतलब जड़, जड़ मतलब क्या होता है, नीचे होता है, मतलब छोटा होता है। तो इसको बोल सकते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, बच्चे बौने रह जाते हैं, बच्चे क्या रहते हैं, बौने रह जाते हैं, कुरूप होते हैं, मानसिक दृष्टि कमजोर होती है, अर्थात उसमें विकास क्या होता है, कम होता है। अब मिक्सीडेमा क्या होता है, वयस्कों में होता है, वयस्क मतलब बड़े लोगों में होता है, त्वचा ढीली होकर फूल जाती है, ठीक है, होंठ होंठ मोटे हो जाते हैं, पलकें मोटी हो जाती है, ये सब चीज़ें क्या होती है, मिक्सीडेमा के कारण होती है। लेकिन आपको सिर्फ रोग याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना है। इसके बाद सामान्य घेंगा रोग, आप लोगों को पता है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन सबसे ज़्यादा 65% किस में पाया जाता है, थायरॉक्सिन में पाया जाता है। इसलिए जो घेंगा रोग है, सिंपल गोटिरे, गोटिरे नाम याद रखना, गोइटिरे जो नाम है वो किसका है, घेंगा रोग का है, ठीक है। अब इसी के कारण क्या हो, ये किसके कारण होता है, थायरॉक्सिन T4 के कारण होता है। एक आता है हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो रोग को बोलते हैं थायराइड की आत्महत्या। ये क्या बोलते हैं इसको, थायराइड की आत्महत्या। अगर ये रोग हो जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को मार देता है, इसलिए इसको बोलते हैं थायराइड की आत्महत्या। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अतिश्रावण। इसके अतिश्रावण से क्या क्या हो सकता है, तो अतिश्रावण में जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है प्लूमर रोग, और क्या होता है, ग्रेन्स रोग, ग्रेव्स रोग, ठीक है। प्लूमर रोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाती है, थायराइड ग्रंथि में क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है, उसी को बोलते हैं प्लूमर रोग, प्लूमर्स डिसीज, ठीक। अगला होता है ग्रेव्स रोग। ग्रेव्स रोग क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, ग्रेव्स रोग में क्या हो जाता है, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेव्स रोग, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसके अतिश्रावण से क्या होता है, मनुष्यों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वभाव ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि या फिर T4 को क्या बोलते हैं, थायरॉक्सी आयोडोग्लोबुलिन को क्या बोल देते हैं हम लोग, स्वभाव ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, जो दूसरा हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है वो होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन। क्या होता है, ट्राईआयोडोथायरोनिन, इसमें नाम नहीं लिखा होगा, इसको T3 भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या होता है रोग वो देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले ये चीज़ याद रखना, टायरोसिन अमीनो अम्ल व आयोडीन के मिलने से बनता है ट्राईआयोडीन थायरोनिन, ठीक है। किसके किसके, टायरोसिन और टायरोसिन अमीनो अम्ल और आयोडीन के मिलने से बनता है ये, ठीक। अब आगे चलते हैं, और इसके कारण रोग, ठीक है, इससे वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग जो तीसरा हार्मोन देख लेते हैं वो कहते हैं थायरोकैल्सोटोनिन। क्या होता है, थायरोकैल्सोटोनिन हार्मोन प्रोटीन होता है, और थायराइड के स्ट्रोमा में पाया जाने पैरापोटिका कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, पैरापोटिका कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित होता है, और कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। मूत्र में कैल्शियम की मात्रा, मतलब यूरिन में जो कैल्शियम की मात्रा रहती है कम ज़्यादा, उसको नियंत्रित करने का काम किसका रहता है, अपना थायरोकैल्सिटोनिन का होता है। अब थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, तो थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब ही क्या होता है, नियंत्रण होता है, याद रखना, स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, नियंत्रण। तो उसका नियंत्रण थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी या फिर इसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, उससे ही स्रावित होता है कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन अभी याद रखिए कि थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स रहते हैं T3 T4 और उसके बाद थायरोकैल्सिटोनिन, इनको इनको नियंत्रित करने का जो काम है वो कौन सी करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करती है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे पैराथायराइड हार्मोन। जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।